Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1 of exercise 9.2 class 8 NCERT की new textbook से. And students, if you like these videos, please share this channel with your friends and classmates. Question है, there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. So यहाँ पर आपको दो boxes दिए हैं. Which box requires the lesser amount of material to make? So आपको ये बताना है कि कौन से बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल यूज होगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको निकालना है दोनों बॉक्सेस का सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है कि बॉक्सेस के ये जो भी सभी के सभी फेसेस हैं, मतलब फ्रंट बैक दोनों साइड्स टॉप बॉटम सभी फेसेस के आप एरियाज निकाल के उनको जब ऐड करते हो, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया. तो अगर आपने कोई बॉक्स को बनाना है तो ऑब्वियसली आप उसके सभी फेसेस को बनाओगे, ठीक है. टॉप बनाओगे, बॉटम बनाओगे, साइड्स बनाओगे, उसकी फ्रंट एंड बैक बनाओगे बॉक्स का. तो उसका मतलब क्या है कि आपने सभी फेसेस का एरिया निकालना है, ठीक है. एंड सभी फेसेस के एरियाज को जब आप ऐड कर दोगे, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया. सो दोनों बॉक्सेस का आपने सरफेस एरिया निकाल लेना है. जिस भी बॉक्स का सरफेस एरिया कम आएगा, दैट मीन्स उस बॉक्स को बनाने के लिए लगेगा लेस मटीरियल. ओके, सो यहाँ पर देखो जो फिगर ए है, फिगर ए में दिस इज अ क्यूबॉइड. ओके, सो क्यूबॉइड के केस में देखो आपको लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर. एंड क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. सो इस फॉर्मूला का यूज करके हम पहले तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इन फिगर ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुट कर दो, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 60 इंटू ब्रेड्थ 40 प्लस ब्रेड्थ 40 इंटू हाइट कितनी है 50 प्लस हाइट कितनी है 50 इंटू लेंथ कितनी है 60. ठीक है, सो ये फॉर्मूलाज आपने मेमोराइज कर लेने हैं. इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, पीछे दो जीरोस लग गए, 6 4 ज़ा 24 प्लस ये वाला इसको सिंप्लीफाई करो, पीछे दो लग गए जीरोस, 5 4 ज़ा 20 प्लस यहाँ पर देखो पीछे दो लग गए जीरोस, 5 6 ज़ा 30. सो ये 3000 हो गया. इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इनको ऐड कर लो, 2400 2000 3000. ओके, इसको थोड़ा सा हम पास में लिख देते हैं. सो दिस इज 3000. सो 0 यहां पर भी 0 आ गया, यहां पर 4 2 प्लस 2 4 4 प्लस 3 7. सो 7400. दिस इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, पीछे दो जीरोस लग गए, 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14. सो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फिगर ए में जो बॉक्स दिया है उसका सरफेस एरिया आ गया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स विच इज गिवन इन फिगर बी. सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इन फिगर बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बॉक्स है ना उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों सेम है. लेंथ 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 तीनों ही 50 सेंटीमीटर हैं. सो ऐसा क्यूबॉइड जिसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों सेम हो तो उसे बोलते हैं क्यूब. ओके, एंड इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6L स्क्वायर. L का मतलब कि जो साइड दी हुई है क्यूब की, 6L स्क्वायर भी बोल सकते हो, 6S स्क्वायर भी बोल सकते हो अगर आप साइड को S से डिनोट करते हो. ओके, सो 6L स्क्वायर. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 50 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 50 इंटू 50. सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 50 इंटू 50, दिस इज 2500. सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, पीछे के दो जीरोस लास्ट में लग गए, 25 इंटू 6 होता है 150. सो 25 का टेबल आप मेमोराइज कर लो क्योंकि बहुत बार 25 का टेबल यूज में आता है. ओके, सो 25 इंटू 4 होता है 100. सो 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 6 इज 150. सो यहाँ पर सरफेस एरिया कितना आ गया 15,000
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों बॉक्सेस में से जो फिगर ए वाला जो बॉक्स है उसका सरफेस एरिया कम है, सो दैट मीन्स फिगर ए वाला जो बॉक्स है उसको बनाने के लिए लगेगा लेस मटेरियल। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे हियर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इन फिगर ए इज लेस देन सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इन फिगर बी, सो देयरफॉर बॉक्स इन फिगर ए requires lesser amount of material. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।